17 फरवरी को सुबह 5:36 पे देश की राजधानी हिल गई। जी हाँ, भूकंप आया था जो देश की राजधानी में। और इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये ग्राउंड जीरो है। आप देख सकते हैं धौला कुआं के पास ये ग्राउंड जो सेंटर बताया गया था भूकंप का। और इस घटना से देखिए ये पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ है। अब इस पेड़ की हाइट कितनी बड़ी है आप देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे कंधे बराबर इसका गिरा हुआ जो पेड़ है ये टहनी है और एक विशाल काय पेड़ है। आप देख सकते हैं जितनी बड़ी इसकी जड़ें हैं और जितनी पुरानी इसकी ये पेड़ है। दरअसल यहाँ के जो लोग यहाँ काम करते हैं जो रहते हैं उन्होंने बताया था कि ये लगभग 20-25 साल पुराना पेड़ है। और रात को जब भूकंप आया था, तड़के सुबह जब भूकंप आया था तभी ये पेड़ गिरा है, ऐसा उन लोगों का कहना। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पेड़ है। और सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली जो है वो हमेशा से ही भूकंप को लेकर के रेड जोन में रहती है। ऐसा कई भूवैज्ञानिक भी बता चुके हैं कि राजधानी में कभी भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। और कल जो भूकंप आया था, आज सुबह जो आया था, उसमें ये चीज देखना ही पड़ा। अब आखिर भूकंप यहाँ पे क्यों आया, सेंटर जो है वो यहाँ पे क्यों हुआ? देखिए साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो धौला कुआं के बगल में ये जो जगह है ये पूरी तरीके से ग्रीन जोन है। और जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं ये जो ग्राउंड जीरो है ये इसको झील वाला पार्क कहा जाता है। जी हाँ, धौला कुआं के तरफ से तो आप अक्सर गुजरते होंगे, लेकिन ठीक उसके बगल में इतना बड़ा जो जगह है ये ग्रीन जोन है और यहाँ पे इतनी बड़ी ये झील है। और यकीन मानिए जिस जहां पे हम खड़े हैं, जो ये पेड़ गिरा है, यहाँ की जो मिट्टी है बेहद एक कहा जाए तो सख्त नहीं, थोड़ी बहुत दलदलीय है, यानी नरम है। तो आखिर में भूकंप ने जो सेंटर था उसका वो ये जगह क्यों है, ये भी एक कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के लिए जांच का विषय है। क्योंकि आप इस पेड़ की अगर लंबाई की अगर बात करें तो कम से कम ये जो है 20 से 25 मीटर जो है ये बड़ी पेड़ है। देखिए कितना इसका जो ऊपर का हिस्सा है कितना बड़ा है, कितना ग्रीन है। और बिल्कुल एक कहा जाता है कि यंग जो ट्री होता है बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी जो टहनियां है, जो इसके पत्ते दिख रहे हैं बिल्कुल हरे हैं। और जितनी बड़ी इसकी लंबाई और चौड़ाई है आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर जो इस पे गिरे हुए पेड़ के पास मैं खड़ा हो रहा हूं तो यहाँ देखिए मेरे कंधे के बराबर ये पेड़ आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की जो मिट्टी है, अब देखिए यहाँ पे दलदलीय मिट्टी है, अगर आप पैर अगर रखते हैं तो पैर आपका अंदर चला जाता है, यानी जो झील का जो असर है और उसके चलते यहाँ की जो मिट्टी है वो सख्त नहीं है। तो इस जो भूकंप के बाद सेंटर के ग्राउंड जीरो पे हम हैं और ये जो पेड़ गिरा है ये उसका कहीं ना कहीं सबूत है कि जो दिल्ली में भूकंप आए थे उसका सेंटर यही है। हालांकि जांच हो रही है, भूकंप के लिए रेड जोन बताया जाता है हमेशा भूवैज्ञानिकों द्वारा दिल्ली को लेकर के। तो इस पूरे मामले की एक तरह से जांच भी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ इस पार्क के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम क्या है सर? मेरा अनीश कुमार चौधरी। अनीश जी, ये पेड़ कब गिरा, क्या हुआ पूरी घटना? मैं सुबह 5 बजे आ गया था ड्यूटी, या जल्दी आ गया था। ये 5:36 या 40 पे भूकंप आया। उसके बाद ये बहुत तेज आवाज आया तो हम नीचे देखने आ गए, देखे तो ये पेड़ गिरा हुआ है। कितना पुराना पेड़ है लगभग? ये 25-30 साल ऐसी दिख रहा है, 25-30 साल पेड़ पुराना है। और हाँ। बाकी हरा भरा पेड़ है, गिर गया। अच्छा, इससे पहले भी दिल्ली में कई बार भूकंप आए हैं, तो उस समय क्या कुछ इस तरह की घटना हुई है? नहीं हुई है, ऐसे तो देखा नहीं हूँ। हाँ। बाकी बिल्डिंग देखा हूँ, कहीं दरार आ गई, बाकी ऐसा पेड़ और गिरा हुआ नहीं देखा। अच्छा, जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो अभी तो सूखे का मौसम है, मतलब बारिश भी नहीं है, फिर भी जो मिट्टी दलदली है, बारिश के दिनों में तो और भी यहाँ पानी वानी लग जाता होगा। पानी भर जाता है, पानी वहां तक भर जाता है, आगे तक। हाँ। आगे तक भर जाता है बारिश के मौसम में। बाकी ऐसी। तो ये जो पेड़ गिरा है इसका रिपोर्ट वगैरह आप लोगों ने दे दिया होगा? हाँ, अपने अफसर को दे दिया, सेक्शन ऑफिसर को दे दिया। हमारा तो हाँ। काम है, तुरंत फोटो खींच के भेज दिए हम। अच्छा, जब धरती हिला था तो अब जब आप यहाँ पे थे उस समय का क्या मंजर था, आपको क्या लग रहा? हमें चल रहा था, अपने गेट पर आया, जैसे मैं आगे बढ़ा बीच में अपने आया स्टोर पे। हाँ। तो जैसे झंझनाहट होता है, 2 बार हुआ। एक बार तो थोड़ा सा हुआ, दूसरी बार में तेज हुआ था झंझनाहट। फिर हम जब तक ये आवाज आ गई, बहुत तेज आवाज आई थी,
तो आके देखे तो ये पेड़ गिरा हुआ। तो उस समय अकेले थे और भी साथी कुछ थे आपके साथ? 2 जने थे, एक उमेश तिवारी और एक अनीश कुमार। हाँ। इनमें। तो ये 20-25-30 साल पुराना है ये? जी जी जी। जी, तो जैसे कि ग्राउंड जीरो हम बता रहे थे, इस भूकंप के ग्राउंड जीरो पे हम हैं और सबूत यहाँ पे सामने है, प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ पे सामने है। तो भूकंप का जो ग्राउंड जीरो है, दिल्ली में जो भूकंप आया था वो यही है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर